फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेडागोजी में जो ये हमारी बुक्स है बीएड के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे डेप्रिवेशन क्या होता है, उसका मीनिंग, नेचर एंड ग्लोबलाइजेशन कैसे अफेक्ट करके चलता है चाइल्डहुड को। तो देखो, सबसे पहले वर्डिंग आ रही है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन से हम क्या समझते हैं? वंचित रहना। कि किसी चीज़ की कमी होना। तो किसी चीज़ की जो भी कमी है या जो भी कंडीशंस है जो नॉर्मली हमें चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक प्लीजेंट लाइफ जीने के लिए, उनकी जो भी कमी होती है उसे हम बोलते हैं डेप्रिवेशन। तो डेप्रिवेशन एक ऐसा इन्वायरमेंट कंडीशन होता है जिसमें है ना जो भी चेंजेस होते हैं विद इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। जो डेप्राइव चिल्ड्रन होता है, मतलब जो बच्चा वंचित होता है, कहता है कि वो एक एंड प्रोडक्ट की तरह होता है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डिस्पैरिटी का, असमानताओं का। ठीक है, जो सोसाइटी में हमें मिलती हैं। कहता है कि अगर अच्छा भाई साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस भी हो रहा है ना, तो भी है ना हमें एक डेप्रिवेशन की सोसाइटी का हेल्थ इन्वायरमेंट देखने को मिलता है आज के टाइम में। अब बात आती है कि जो ये डेप्राइव कैटेगरी है इसमें कौन आते हैं। तो यहाँ पे है ना वो बच्चे आते हैं, ठीक है, जिनका लोअर इकोनॉमिक सिस्टम होता है, मतलब लोअर इकोनॉमिक स्टेटस होता है एक टाइप से कहे तो। भाई जो अच्छी इनकम नहीं कमा पा रहे, जिनके पेरेंट्स वगैरह, ठीक है, दे कांट डेवलप, दे वो अपनी एबिलिटी को डेवलप नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास एडिक्वेट सपोर्ट नहीं है, एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं है सोसाइटी की। ठीक है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए। देखो, एक सोसाइटी है, ठीक है, उसमें भाई अमीर भी है, गरीब भी है, किसी के पास तो एक टाइम का खाना भी नहीं और कोई है भरपेट खा के सोता है। ये सिचुएशन देखते हैं, तो इसी से जो डिफरेंस आते हैं वही डेप्रिवेशन की सिचुएशन को क्रिएट करके चलते हैं। तो जो टर्म डेप्रिसिएशन है वो एक नाउन है। जो डेप्राइव हुआ है, वर्ड डेप्राइव से, जिसका मतलब होता है एक वर्ड, ठीक है, जो मीनिंग है डेप्राइव का वो है टेक फ्रॉम और डिस्पोज हो, मतलब किसी चीज़ से दूर करना, डिस्पोज करना। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ना इसका मतलब बताया है कि कोई चीज़ आपसे ले लेना, ठीक है। तो इसका मतलब ये बताया गया है कि दैट वेरी थिंग हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, आपसे कोई चीज़ ले ली जाए, ठीक है, या आपको उस चीज़ के प्रिविलेजेस को एंजॉय करने से रोक दिया जाए, आपके जो भी राइट एंड प्रिविलेजेस है उनको रोक दिया जाए, ठीक है, किसी चीज़ की जो भी पोजीशन है, हक है, वो आपसे स्नैच कर लिया जाए एंड किसी दूसरे को दे दिया जाए। तो ये सारी डेप्रिवेशन की सिचुएशंस ही होती हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे बोलमन, मतलब एक साइंटिस्ट जैसे कोई एक्सपर्ट होगा, उन्हें बताया कि डेप्रिवेशन इंडिकेट करता है लो लाइफ स्टेटस या सेपरेशन या स्टॉप करना एक पर्सन को पार्ट लेने से कल्चरल अचीवमेंट्स में एक सोसाइटी की। जो दुर्गानंद सिन्हा है, उन्होंने प्रेजेंट किया था कंसेप्ट डेप्राइव चिल्ड्रन की एक इकोलॉजिकल मॉडल में, ठीक है, डेप्रिवेशन के लिए। तो कहता है कि दो स्टेज होती हैं एक बच्चे के लिए, एक तो आउटर स्टेज, ठीक है, जो भी घर के द्वारा क्रिएट की जाती है, स्कूल के द्वारा, सोशल सर्कल के द्वारा, ठीक है, और कहता है कि सेकंड में बताया है कि जो पूरा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट वन इन इटसेल्फ इट इंक्लूड, इसमें आते हैं जोग्राफिकल, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट जो रिसीव किया जाता है कास्ट के द्वारा, रेस के द्वारा, मेंबरशिप के द्वारा। हम आज भी हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में ऊंच नीच कास्ट के अकॉर्डिंग भी तो एक स्टेटस होता है। तो बच्चे के माइंड में बचपन से क्रिएट कर दिया जाता है छोटी जाति बड़ी जाति, ठीक है। तो ये भी एक डेप्रिवेशन का कारण है। कुछ चीज़ों से उन्हें वंचित करना, वो उस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ओल्ड टाइम में होता था, मंदिर में नहीं जा सकते, किसी स्पेशल वेल वगैरह का पानी नहीं पी सकते। तो इसमें आते हैं पॉवर्टी एंड रेशियल बैकग्राउंड वगैरह, स्टेटस वगैरह, ठीक है, जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज से भी डाल दी जाती है, ठीक है। तो वो कहता है कि बहुत सारे इश्यूज है जो डेप्रिवेशन एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं और डेवलपमेंट से रिलेटेड एक चाइल्डहुड का। तो कौन कौन से इश्यूज है? पहला तो है चाइल्डहुड इन द कंटेक्स ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कारण गरीब और अमीर के कारण, ठीक है। जो भी चिल्ड्रन है जो एक अर्बन स्लम, अर्बन मतलब शहरी जो भी कूड़े के ढेर वगैरह होते हैं उनमें रह रहे हैं, सोशली जो भी डेप्राइव्ड गर्ल्स हैं, जो भी इशू रिलेटेड है किसी बच्चे के अपने पेरेंट्स से अलग होने से रिलेटेड, मार्जिनलाइजेशन और डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, जो इशू रिलेटेड है स्कूलिंग से बच्चे की, क्योंकि गरीब बच्चों को तो स्कूलिंग भी अच्छे से अफोर्ड नहीं हो पाते। जो एडोलसेंट स्टेट्स है, मतलब जो भी टेंशन वगैरह वो लेते हैं, जो एक टीचर रोल प्ले करता है, जो भी नीड्स एंड बिहेवियर से रिलेटेड एक बच्चे के, इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का एंड इकोनॉमिक चेंजेस जो भी एक बच्चे के डेवलपमेंट वगैरह में आते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या करेक्टरिटीज़ हैं एक डेप्राइव चिल्ड्रन के। तो कहते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेप्राइव चिल्ड्रन है उसके खुद के फीचर्स होते हैं, कोग्निटिव, पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशनल और इन्वायरमेंटल। हम तीनों को पढ़ते हैं।
तीनों की साइंस में कौन कौन सी फेल है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है? माइंड से रिलेटेड होता है, जो भी हमारी स्किल्स है। और परसेप्चुअल करेक्टेड, तो कहता है कि बहुत सारी स्टडीज है ना डेप्रिवेशन की, वो ये दिखाते हैं कि ये रिलेटेड है इनवर्सली इंटेलेक्चुअल लेवल से, कि है ना डेप्रिवेशन और जो भी हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। जो स्टडी है वो रिलेटेड है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से, फैमिली के बैकग्राउंड से, सोशल क्लास फैक्टर से, जो बताते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना डेप्राइव्ड चिल्ड्रन का, वो नॉर्मल जो भी बच्चे होते हैं उनसे कम होता है। क्योंकि देखो, जो नॉर्मल बच्चा होता है वो सिर्फ अपने गोल की तरफ फोकस रहता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन एक जो डेप्राइव्ड बच्चा होता है उसे फैसिलिटी नहीं मिल पाती, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है, उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता, ना टीचर्स का ना पेरेंट्स का, ठीक है, तो वो डेप्राइव रह जाता है। दूसरा है दो वर्बल स्टेबिलिटी है, जो मेमोरी प्रोसेस है डेप्रिवेशन की, वो भी क्लियर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। मेडिटेशनल प्रोसेस भी प्रूव हुआ है। जो परसेप्शनल एंड कंसेप्शनल स्टडीज है वो बताती है आउटकम डेप्राइव चिल्ड्रन का डेप्थ परसेप्शंस में, और परपेचुअल जो भी डिफरेंसेस हैं, क्लासिफिकेशन है, वो सब भी। ये जो स्टडीज़ हैं ये कहता है कि पियागेट थ्योरी है जो आई थी इस टाइम पे, वो भी इंडिकेट करते हैं नेगेटिव रिलेशन कोग्निटिव डेवलपमेंट में एक बच्चे के डेप्रिवेशन के अकॉर्डिंग। जो स्टडीज़ हैं वो जो भी मतलब कोग्निटिव स्टाइल पे की गई हैं, वो फाउंड आउट करते हैं कि जो डेप्राइव चिल्ड्रन होता है हैव लेस फील्ड डिपेंडेंसी, उसकी है ना कम डिपेंडेंसी होती है फील्ड्स वगैरह पे। वो दिखाते हैं एक एनालिटिकल टेंडेंसी और लेस क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग वगैरह की। मतलब एक टाइप से कहते हो डेप्राइव चिल्ड्रन की हर तरीके से ही कमी रहती है हर नॉर्मल चीज़ों में। एक नेगेटिव कोरिलेशन मिलता है प्रोलोंग डेप्रिवेशन में एंड एजुकेशनल परफॉर्मेंस में, ठीक है। जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एकेडमिक अचीवमेंट वगैरह। लेकिन एक जो डेप्राइव चिल्ड्रन है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो रहती है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उसे तो सपोर्ट भी नहीं मिलता पेरेंट्स की तरफ से। उसे तो बोला जाता है अर्निंग कमाओ फैमिली के लिए। साउ एंड पटनायक ने देखा है कि जो स्टडीज़ हैं प्रिविलाइज करती हैं अन प्रिविलाइज ग्रुप्स के लिए, बहुत ग्रुप्स है ना एक इंक्रीमेंट दिखाते हैं, ठीक है। फिर जो अनुराधा शुक्ला थे 1988 में, उसने देखा था कि इफेक्ट डेप्रिवेशन का इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। वो देखती है कि कैसे जो डेप्राइव चिल्ड्रन है उसकी लो कोग्निटिव एक्सपेक्ट्स है, कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब देखा था। अब पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशनल फीचर्स में, तो डेप्राइव चिल्ड्रन है ना वो यूजली डिसऑर्गेनाइज्ड होता है पर्सनैलिटी के मामले में, ठीक है। जो वुमेन लाइफ है वो अफेक्ट की जाती है कल्चरल और इन्वायरमेंट एंड गाइड की जाती है वुमेन के एक्सपीरियंस के द्वारा। तो देखो पॉजिटिव कोरिलेशन मिलता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में और मोटिव्स में, कि अगर आप अच्छी लाइफ जियोगे, अच्छा आपका स्टेटस है, तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अचीव करोगे लाइफ में सब कुछ। लेकिन नेगेटिव रिलेशन होता है डेप्रिवेशन में और मोटिवेशन में। आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जिसमें आपको 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो हम डिमोटिवेट रहोगे लाइफ से, ऐसे चाहोगे कि लाइफ तो कुछ है ही नहीं, कि हम क्यों जी रहे हैं, मरने की सोचोगे, कुछ मतलब गोल ही नहीं बचेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका नेगेटिव रिलेशन होता है। बहुत डेप्राइव चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स है ना वो एक लो लेवल ऑफ एस्पायरेशंस को प्रेजेंट करते हैं। मतलब पढ़ने का भी मन नहीं करता, कि वो सोचते हैं लाइफ तो कुछ है नहीं, पढ़ के क्या मिल जाएगा। वो ये सोचता है कि इससे अच्छा तो काम कर ले, कुछ कमा तो लेंगे, फैमिली का गुजारा तो चल जाएगा। तो लो एम्बिशंस रहता है, ठीक है। फिर फ्रस्ट्रेशंस भी मिल जाते हैं उनके अंदर। जो रिजल्ट है ये क्लियर नहीं है इन द फील्ड ऑफ एंग्जाइटी। कहता है कुछ जो स्टडीज़ है बहुत ज़्यादा मतलब जो एग्जाइटी है वो दिखाती है डेप्राइव चिल्ड्रन में, जिसको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। फिर है इन द पर्सनैलिटी ऑफ डेप्राइव चिल्ड्रन, जो फीलिंग है इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी क्रिएट हो जाती है, कि भाई फ्यूचर का कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि सेल कंसेप्ट इज नेगेटिव। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ है इन्होंने पॉजिटिव सेल्स कंसेप्ट को भी प्रूव किया है। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि डेप्राइव जो चिल्ड्रंस होते हैं वो उनके पास कम पर्सपेक्टिव का टाइम वगैरह होता है। जो डेप्राइव चिल्ड्रन होते हैं वो कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट रिवॉर्ड सिचुएशन से ज़्यादा सीखते हैं कॉन्क्रीट के कंपैरिजन में। अब्स्ट्रैक्ट मतलब भाई आपने अच्छा काम किया तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए आपको कोई रिवॉर्ड वगैरह मिल जाए। जो डेप्राइव चिल्ड्रन होते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल इंस्टिक्ट होते हैं, नार्सिज्म वगैरह होता है, भाई भतीजावाद की बाप के बाद उसका बेटा ही राजा बने इस टाइप से। मैचिंग पगनेसिटीज़ होती हैं, सर्टेन लड़ाई जैसा बिहेवियर क्रिएट हो जाता है। जो डेप्राइव चिल्ड्रन होते हैं लो हैव ए लॉट ऑफ डेफरेंस रखते हैं, एग्जीबिशन रखते हैं, स्कोरेंस रखते हैं, ठीक है। वाइल ऑन द वन साइड जो डेप्राइव चिल्ड्रन होते हैं वो इंट्रोवर्टेड मिलते हैं, लो इंटेलिजेंस लेवल होता है, इमोशनली भी अनस्टेबल होते हैं, सीरियस होते हैं, शर्मीले होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तिवारी ने 1984 में कंक्लूड किया था कि जो जितना ज़्यादा डेप्राइव चिल्ड्रन होता है उतना ही वो एनग्जाइटी रखता है नॉर्मल डेप्राइव चिल्ड्रन के कंपैरिजन में। जो अचीवमेंट मोटिवेशनल लेवल है वो भी बहुत कम मिलता है एक डेप्राइव चिल्ड्रन में। मतलब नेगेटिव रिलेशन है उसका अचीवमेंट का, अचीवमेंट मोटिवेशन और डेप्रिवेशन का।
जो डेप्रिवेशनल एक्सपीरियंसेस है इन्फ्लुएंस करते हैं टाइम पर्सपेक्टिव को भी। हाई एंड प्रोलॉन्ग डेप्रिवेशन है ना वो फ्यूचर ओरिएंटेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करके चलता है। कास्ट है ना वो भी एक पोटेंशियल वेरिएबल है। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस वगैरह, जो एससी शेड्यूल कास्ट है वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक फ्रस्ट्रेशंस रखते हैं। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ग्रुप की बात करें, भार्गवा ने बताया था कि जो गर्ल्स है ना वो भी डिसएडवांटेज ग्रुप की वो भी लैग दिखाती है, डेफरेंस दिखाती है, सकरेंस दिखाती है। ठीक है। तो अब आते हैं इन्वायरमेंटल फीचर्स में। तो डेप्रिवेशन रिस्ट्रिक्ट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और इम्बैलेंस लेके आता है मोटिवेशनल फोर्सेज में भी। तो ये जो सिचुएशन है ये एफिशिएंसी को भी अफेक्ट करके चलती है डेप्राइव चिल्ड्रन की। मेन इन्वायरमेंटल पिक्यूलरिटीज क्या क्या हैं, तो देखो, एक तो भाई फैमिली की कंडीशन का भी तो इफेक्ट पड़ता है। तो प्रॉपर रोल मॉडल इंडिकेट करता है डिफिशियंसी फैमिली के इन्वायरमेंट का, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है तो पेरेंट्स है ना वो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं। तो जो इनकी इंटरनल एक्टिविटी है वो लिमिटेड ही रह जाती है, लिटरेसी की भी कमी रहती है, पेरेंट्स भी उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। तो बस वो उस लाइन में बस जाके फंस जाते हैं, बस काम काम काम, ना अपनी लाइफ के लिए कुछ सीख पाते हैं ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। अब बैड सर्कल हो, मतलब कुछ बच्चों में तो बैड हैबिट्स भी डेवलप हो जाते हैं क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल ही ऐसा होता है। एंटी सोशल वर्क में लगे बस वो ये चाहते हैं कि पैसा कमाना चाहिए, कैसे कमाएं। ठीक है। पेरेंट्स भी अच्छी से अटेंशन नहीं दे पाते, वो भी बस अपनी लाइवलीहुड को कमाने में बिजी रहते हैं, तो उनका अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती। जो एटीट्यूड होता है डेप्राइव चिल्ड्रन का वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, लाइफ को लेकर वो डिससेटिस्फेक्शन रखता है। ठीक है। अब मोटिवेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डेप्रिवेशन की क्या क्या मतलब सॉल्यूशंस है, क्या क्या रिमीडियल मेजर्स है डेप्रिवेशन को हटाने के लिए। तो पहला यही है कि आप एक बात आओ, जो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है उसको आप चाहो उस शेप में डाल सकते हो। वही है, जब बच्चा स्टार्टिंग की स्टेज में होता है तो हम उसको गाइडेंस के द्वारा ढाल सकते हैं, उसको डेप्रिवेशन को दूर कर सकते हैं, उसकी इनएफिशिएंसी को हटा सकते हैं। ठीक है। तो उसको प्रॉपर गाइडेंस देना जरूरी होता है। जो ये ईजियर है, मोर इफेक्टिव है चेंज करना मोटिवेशनल फैक्टर्स को रेदर देन एक मोटिवेशन लेके आना। मतलब मोटिवेशनल फैक्टर को चेंज करना आसान है कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के कंपैरिजन में। ठीक है। तो यही बोला गया है। ये एरोनेस है समझना, जो डेप्राइव चिल्ड्रन है वो ग्लोबली डिफिशियंट है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यू रिसर्च वर्क ने बताया कि जो डेप्राइव चिल्ड्रन है वो भी कोऑपरेशन दिखा सकता है, कलेक्टिव ग्रुप वैल्यूज दिखा सकता है, पेशेंस दिखा सकता है, डिफिकल्टी को बियर वगैरह करने की। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए, पेरेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए कि भाई स्टडी एक इम्पोर्टेंट वेपन है, उनको काम करने के बजाय उनको मोटिवेट करे कि वो बच्चों को एजुकेशन की तरफ प्रमोट करे, स्कूल का भी इन्वायरमेंट चेंज करना चाहिए सब। डेप्राइव चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, जो अनहेल्थी होम एटमोसफेयर है, जो इम्प्रॉपर फैमिली की सिचुएशन है वो भी है ना डिफिकल्ट बना देती है एजुकेट करना प्रॉपरली। तो इस रीज़न के लिए क्या बताया है कि एक मिनट, हाँ, कि जो एटीट्यूड है टीचर्स का पेरेंट का वो भी बदलने की जरूरत है। ये हेल्प करेगा डेवलपमेंट में, एडजस्टमेंट में। जो बच्चे हैं ये डिपेंडेंट हैं कि उन्हें एजुकेशन दी जाए एब्स्ट्रैक्ट मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया 3 मेथड की मेकिंग एफर्ट टू रिमूव करना जो भी लर्निंग की जो भी डिफिशियंसी है जो प्रोड्यूस हो रही है प्री स्कूल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एफर्ट्स करना रिमूव करना डिफिशियंसी जो भी सब्जेक्ट मैटर में आ रही है, एफर्ट्स करना फुलफिल करे जो भी प्राइमरी नेसेसिटी एक बच्चे की। ठीक है। फिर हम जानते हैं कि डिफरेंसेस होते हैं फिजिकल और मेंटल पिक्युलरिटीज़ में। तो मैंने इवैल्यूएशन करना चाहिए पोटेंशियल्स का, बच्चे की स्किल्स वगैरह का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उनका डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है डेप्राइव चिल्ड्रन की वो मल्टी डायमेंशनल एंड स्कूल सोसाइटी फैमिली वो रिस्पॉन्सिबल है इसको सोल्व करने के लिए। अगर वो एफर्ट्स करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा क्रिएट होती है, वही तो इग्नोर करके चलते हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक एज हेल्प पॉलिटिकल चेंजेस से भी रिलेटेड होता है। अब बात आती है कैसे जो ग्लोबलाइजेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है। पॉवर्टी के एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो बच्चे भरे पड़े, पॉवर्टी रिडन चिल्ड्रन मतलब पॉवर्टी से भरे हुए, रिडन मतलब फुल ऑफ, थ्रो लाइट डालने हैं इशू पर जो भी चाइल्डहुड है पॉवर्टी के और ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट में। अगर हमसे कोई पूछता है पहले तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लिंक करना इकोनॉमी को दूसरे देश के साथ, आई मीन फ्रीली इम्पोर्ट हो एक्सपोर्ट हो। ठीक है। कोई बैरियर्स ना हो। तो यही है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि पोवर्टी एक बड़ा पाप है। पोवर्टी रीजन जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं बहुत सारे डेप्रिवेशन एंड डिसएडवांटेजेस के कारण। एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है पोवर्टी के कारण, क्योंकि जो बच्चे पोवर्टी में रहते हैं वो नेसेसरी कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते, अच्छी सप्लाईज नहीं होती, अच्छे सामान नहीं मिलता उन्हें। ठीक है। वो कहता है कि उनके पास अच्छा रास्ता ही नहीं कि वो स्कूल में जा पाएँ। ये यहाँ पे क्लियर कोरिलेशन होता है फैमिली की लिविंग में, जो मतलब पॉवर्टी में रह रहे हैं और ये एजुकेशन में। जो पॉवर्टी है वो अफेक्ट करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को। ठीक है। डेप्रिवेशन का मतलब भी हमने समझा कि किसी चीज़ की कमी।
तो बात आती है क्या क्या तरीके हैं पॉवर्टी के कंसेप्ट में। तो देखो पहला है जो पॉवर्टी रिडन है वो इनहेरिट होती है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में पास होती है, ठीक है। जो भी बीमारियां हैं वो भी बच्चों में पास होती है, एलिमेंट्स वगैरह, इनएबिलिटीज वगैरह, इनकैपेसिटी, वीकनेस वगैरह। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी रिडन है ना वो एक डिफेक्टिव इन्वायरमेंट है जो ह्यूमिलिएट कर रहा है कंडीशंस को लिविंग के एंड वर्किंग के। जो डिफेक्टिव इनहेरिटेंस है वो भी वीक स्ट्रक्चर प्रूव कर रही है इन द वो मतलब माँ के जब गर्भ में होता है बच्चा, तो ये जो पॉवर्टी रिडन चिल्ड्रन है इन्हें अच्छे से न्यूट्रिशमेंट भी नहीं मिलता, मतलब पोषण भी नहीं मिलता, अच्छे जो भी उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जो भी प्रोटीन्स होने चाहिए वो उन्हें अच्छे नहीं मिलते, जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जो मदर्स है वो हेल्पलेस है सप्लाई करने में ड्यू न्यूट्रिशमेंट्स को, ठीक है। और भाई वो भी भूखमरी की सिचुएशन से पास अनहाइजीन में ली हुई, मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सफाई वगैरह नहीं है, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में रह रही है, बहुत सारे फिजिकल और मेंटल एगोनी वगैरह का भी सामना कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन इफेक्ट पॉवर्टी का है मल न्यूट्रिशन। ये स्पेशली देखा जाता है जो भी गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो हार्डली भाई न्यूट्रियस फूड को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अलग अलग एक्सेस भी है लेकिन उसको खरीद नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। ये इसमें बताया गया, ओके। फिर बात आती है सोसाइटी। पॉवर्टी है ना वो भी एक सोशल इफेक्ट है। बहुत सारे जो बच्चेज हैं वो कहता है कि वो पॉवर्टी में रह रहे, होमलेस हैं, स्ट्रीट्स पर रहते हैं, ठीक है। और कहता है कि वो भाई पॉवर्टी एंड क्राइम का भी एक कनेक्शन है। कैसे कि भाई गरीब इंसान क्या सोचेगा, मुझे पैसा कमाना चाहिए किसी एक्टिविटीज़ का, तो चोरी वगैरह में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेकार चीज़ है। हेल्थ वन ऑफ द सर्व इफेक्ट है पॉवर्टी का कि हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। वो अगर उनको कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन वगैरह ले, उसके अकॉर्डिंग अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है चिल्ड्रन में जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज की मेंटेन करना, हेल्थी इन्वायरमेंट, सैनिटेशन की कंडीशन भी खराब है, मतलब अच्छे से सफाई वगैरह नहीं है, तो उससे ज़्यादा बीमारियों का खतरा रहता है। इकोनॉमी, पॉवर्टी इंक्लूड करते हैं इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी। मेनली जो नंबर ऑफ पीपल है जो गरीबी में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है। पीपल आर अनलाइकली टू, उन्हें मुश्किल से कोई जॉब मिलती है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कंट्री में प्रोग्रेस कर रही है पॉवर्टी को, ठीक है। कोग्निटिव एबिलिटी मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का तक जो डेप्रिवेशन हो सफर किया जाता है बाय द पॉवर्टी रिडन चिल्ड्रन, जिसमें आते हैं कास्ट क्वाइट एन एडवर्स एंड रेट्रोग्रेसिव इफेक्ट पड़ता है उनके डेवलपमेंट पे, जो भी कोग्निटिव एबिलिटी है, क्योंकि उन्हें अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलता तो उनका जो भी कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल है वो भी डेवलप नहीं हो पाता, अच्छी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, ठीक है। वो डेप्रिवेशन में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। फिर बात आती है चिल्ड्रन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रो रहा है, तो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन का और उसका इम्पैक्ट डेवलपमेंट पे, वेलफेयर पे, बच्चों के। इस पैराग्राफ में हम जो भी इल इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के बच्चों के ऊपर उसको समझ। पहला है चाइल्ड लेबर, एक एक्सप्लॉयटेशन बन गया है आज के टाइम में। देखो हमें पता है कि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो क्या करते हैं हमारे देश के भाई अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, तो हमारे देश के नागरिकों को अपने देश में ले जाया जाता है, वहाँ पे उनके साथ नौकरों जैसा सलूक किया जाता है। हम देखते हैं कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कम्पिटेटिव मार्केट बढ़ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा नंबर में एक्सप्लॉइट हो रहे हैं चाइल्ड लेबर की केस में। हम देखते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, छोटी छोटी जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ना ह्यूमन कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्वाइट है। हम देखते हैं कि जो स्मॉल ढाबाज है वहाँ पे बच्चे बर्तन साफ करते दिखते हैं, फूड सर्व करते दिखते हैं, रिस्क में काम, मतलब पटाखे की फैक्ट्री वगैरह में हम नहीं देखते हैं कि केसेज आते हैं कि इतने बच्चों की डेथ होगी। केमिकल तंबाकू प्रोडक्ट्स में की काम करते हैं, तो ये इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो यही है कि ये जो एक्सप्लोइटेशन है ये वर्ड को शेप कर रहा है। चिल्ड्रन है वो बाउंडेड मतलब बंध गए हैं और उन्हें ना एक सर्वेंट की तरह काम करे, एक दास की तरह। एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है कि भाई एक ऐसा काम जिसमें पैसे देके सेक्सुअल वर्क वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है, उसने विजिट भाई दूसरे देश के लोग आसानी से हमारे देश में आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए, प्लीजिंग मैटर के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, विजिटर बढ़ रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन से नंबर ऑफ अट्रैक्शन है ना विजिटर का टूरिस्ट में, होटल वगैरह में भी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट है यूनेस्को की, इसने बताया है कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग फैक्टर है बच्चों के लिए हर देश में। लेकिन जो इकोनॉमिक पॉवर्टी है इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये एक बड़ा फैक्टर है मेंटेन करने के लिए इस तरह की लाइफ को, क्योंकि जो पॉवर्टी रिडन चिल्ड्रन है वो जल्दी से इसमें चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ अच्छा पैसा है, पैसा मिलेगा। वो नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं पाता। और सबसे ज़्यादा होता है टेंडर एज के बच्चे होते हैं, जो भी यंग एज के लड़के लड़कियाँ होते हैं उनके लिए। एक्सप्लोइटेशन चिल्ड्रन का सेल कम्युनिटी, मतलब उनको बच्चों को बेचा खरीदा जाता है, उनको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ज़्यादातर तो जो भी
सेक होते हैं ना, वो उनके द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक मतलब एक टाइप से कहते हैं। और उन्हें ना भीख वगैरह मांगने के लिए फोर्स किया जाता है, लड़कियों को सेक्सुअल वर्क वगैरह के लिए फोर्स किया जाता है। तो उनकी लाइफ को एक टाइप से कहते हैं स्पॉइल कर दिया जाता है। एक्सप्लोइटेशन चिल्ड्रन का प्रोनोग्राफी की फॉर्म। प्रोनोग्राफी होता है बच्चों की बेकार पिक्चर्स वगैरह, बेकार जो भी प्रोन मटेरियल होता है, बेकार जो भी ऐसे पिक्चर्स हैं, ऐसे वीडियोस वगैरह हैं सोशल साइट्स पे मिलना, जिससे दूसरा अगर उसको देखे तो वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो एंड नेगेटिव वर्क की तरफ जाए। तो यही है कि हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा, वही कंप्यूटराइजेशन हो गया, रिवोल्यूशन आ रहे हैं इंटरनेट में, मल्टीमीडिया है, ऑडियो विजुअल, तो मतलब हर चीज़ की एक्सेस है, आप कुछ भी देख सकते हो आज के टाइम में इंटरनेट से। तो इससे पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यही बताया गया है इसमें कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। वैसे तो कोई मतलब ज़्यादा स्टेप्स लिए नहीं गए हैं, और क्योंकि पॉवर्टी उतनी की उतनी ही है और ना उसके चांसेस ज़्यादा है वो बढ़ने के, तो हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।